Hello dear students, this is Mral ma'am from MD Research classes and yes, this is today's paper analysis. आज डिसीजन साइंस का पेपर था मई 2024 एंड बहुत ही इजी पेपर था. मतलब क्वेश्चन पेपर जब देखा हमने इट वाज सो इजी. लास्ट 13 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ एक्चुअली, लेकिन इतना इजी पेपर कभी नहीं आया. वंस इन अ ब्लू मून ऐसे हम कहेंगे. तो जिनको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए है, अच्छे से जो प्रिपेयर करके गए, डेफिनेटली उनको आउट ऑफ भी मार्क्स मिलेंगे. ऐसा पेपर था. थ्योरी तो बहुत इजी थी. सॉल्व एनी 5 वहाँ पे थे एंड यस उसमें से एनी 5 आपको करना था. ठीक है. तो डिपेंडेंट इवेंट, मीन अराइवल रेट, क्रिटिकल पाथ तो सबने किया ही होगा. सैडल पॉइंट, प्योर स्ट्रैटेजी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है. मतलब ये तो करते ही है स्टूडेंट. देन प्योर स्ट्रैटेजी जो गेम है, प्योर स्ट्रैटेजी गेम या बाकी जो है, मतलब इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की टेक्निक्स, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लिस्ट, कॉस्ट एंड वैम, ये तीनों इनिशियल सॉल्यूशन है, टेक्निक्स है. ठीक है. अनबैलेंस मतलब जो जिसकी टोटल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इक्वल नहीं, दैट इज़ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन. एंड फुल फॉर्म ऑफ NWCM एंड मोदी. NWCM मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड मोदी इज़ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. इतना इजी था, मतलब बहुत इजी था. थ्योरी तो पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे A, B एंड C में A जो क्वेश्चन था LPP ग्राफिकल मेथड थी. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट A एंड B निकल रहे थे एंड सेकंड का एक ही पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था C. थर्ड का भी एक ही पॉइंट D पॉइंट एंड ये ओरिजिन पॉइंट. इसको यूज़ करके आपको ग्राफ निकालना था. ठीक है. और आगे की प्रोसीजर करनी थी. ग्राफ भी बहुत इजी था. देन जो क्वेश्चन नंबर 2B था, इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा था लिस्ट कॉस्ट मेथड से. तो यस, लिस्ट कॉस्ट मेथड हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई थी. इवन हमने LPP भी वीडियोस डाले थे. इनिशियल लिस्ट कॉस्ट मेथड, वैम मेथड, इसके भी वीडियो डाले थे. तो स्टूडेंट फाउंड इट सो यूज़फुल. ठीक है. तो ये तो बहुत इजी था. मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से देने वाली हूँ, लेकिन सिर्फ अभी आज पॉसिबल होगा एनालिसिस करना, तो वही वीडियो में बना रही हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो था एनी वन ऑफ देम, दोनों भी इजी थे. फर्स्ट मिनिमाइजेशन मेथड थी, बिल्कुल ईजीएस्ट प्रॉब्लम था. बैलेंस्ड भी था. मिनिमाइजेशन मेथड थी. बेसिक 4 स्टेप्स करने थे आपको. रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, असाइनिंग द प्रॉब्लम, ड्राइंग लाइन्स एंड एक्सेट्रा. उसके और में सिमुलेशन का प्रॉब्लम था. बेकरी कीप स्टॉक ऑफ पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ केक एंड प्रोबेबिलिटी एंड ऑल गिवन थे. रैंडम नंबर्स, एवरेज डिमांड पर डे निकालने थे. तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन, जब सिमुलेशन का हमने स्टार्ट किया हमारा सेशन, फर्स्ट क्वेश्चन जिसका वीडियो हमने किया था वही क्वेश्चन है. इसका आंसर भी 24 ही है. जिनका आंसर आ रहा है 24, यस उनका करेक्ट है. जो रैंडम नंबर लास्ट कॉलम दिए, टोटल ऑफ डिमांड 240 डिवाइडेड बाय 10 करना था. तो दोनों भी क्वेश्चन इजी थे, A एंड B दोनों भी. मतलब आउट ऑफ 10 ऐसे क्वेश्चन थे. इस बार क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये स्पर्ट एंड सिपिंग तो पूछते ही मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डायग्राम क्रिटिकल था, क्योंकि ये जो G पॉइंट है, इसकी प्रीवियस एंड J पॉइंट प्रीवियस एक्टिविटी ही नहीं ली थी. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत थे. ठीक है. लेकिन फिर भी बाकी स्टूडेंट ने ट्राई किया. इसके और में गेम थ्योरी था. तो गेम थ्योरी तो बाप रे, मतलब यस श्योर शॉट 10 आउट ऑफ 10. इतना इजी क्वेश्चन था. सैडल पॉइंट इसका जिनका मैच हो रहा है, मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हुआ था यहाँ पे. वैल्यू ऑफ द गेम -2 आ रही थी. डायरेक्टली फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा था. तो ऐसा मैक्सिमम टाइम तो कभी भी नहीं होता कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट है. मोस्टली 2x2 का गेम है या लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, यही था. तो यहाँ पे जिनका -2 आया है वैल्यू ऑफ द गेम, मैक्सिमिन मिनिमैक्स, वो करेक्ट है. ठीक है. तो बहुत इजी था. मतलब जिन्होंने ये सॉल्व किया 10 आउट ऑफ 10 है. इसका भी वीडियो हमने गेम थ्योरी का डाला हुआ था. जिन्होंने अच्छे से किया है, बहुत यूज़फुल रहा है उनके लिए.
क्वेश्चन नंबर 5, यस, हर जगह एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इस बार, सॉल्व को स्लो कर दिया है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे कर देते पता नहीं। एमबीए आप हायर लेवल के स्टडीज़ का पेपर अगर सेट करते हो तो इतनी मिनिमल मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। एनीवेज इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सीमीन मैक्सीमिक्स नहीं था, यहाँ पे मैक्स था, एंड मैक्सिमम रिग्रेट नहीं था, मिनीमैक्स रिग्रेट इसे बोलते हैं हम, मिनीमैक्स रिग्रेट, तो मिनीमैक्स यहाँ पे था। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक उनके साइड से होगी। टेबल बहुत इजी था, मैंने बताया था कि अगर वो पूछेंगे क्वेश्चन तो टेबल टर्न करने का क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं, मतलब डायरेक्टली नॉर्मल टेबल, यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज थी तो टेबल टर्न करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैक्सिमीन, मिनीमैक्स, रिग्रेट टेबल एंड लाप्लेस, ये क्राइटेरिया यहाँ पे सॉल्व करना था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। जिन्होंने क्यूइंग थ्योरी के क्वेश्चंस किए, सिंगल सर्वर, डेफिनेटली मतलब सिंगल सर्वर का आज तक का तो सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ये ऑलरेडी 20 कस्टमर पर आवर दिए हैं एंड 2.5, तो 60 डिवाइडेड बाय 20, 24, लैम्बडा की वैल्यू तो 20 है, म्यू की वैल्यू 24 यहाँ पे आ रही थी। तो ये यूज़ करके 4 फार्मूलाज जिनके लर्न है आइडल के, या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, क्यू लेंथ, वेटिंग टाइम, जिन्होंने फार्मूला मतलब रट के गए थे उनको तो ये बहुत बहुत ईजी गया। तो ओवरऑल पेपर इतना इजी था, मैं सच कह रही हूँ कि कभी भी मैंने डिसीजन साइंस का पेपर इतना इजी नहीं देखा है। तो यहाँ पे यस, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था 90% डीएस में बैकलॉग लगे थे, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि 90% यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर होने वाले हैं, जिन्होंने एटलीस्ट बेसिक जिन्होंने एटलीस्ट स्टडी किया है, उनका सब्जेक्ट ये पूरी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो यस, मैं अभी फ्यू डेज़ में इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा डेफिनेटली, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं निकल पा रहा या आपके जूनियर्स आएंगे तो प्लीज़ डू रिकमेंड आवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप liking, give thumbs up to us, that really motivate us. ठीक है, so thank you for watching our video, stay tuned with our channel, thank you so much, see you soon with the solution, bye bye.